वहीं ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल अटैक किया गया। हमले के बाद 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित बचाए गए हैं। सभी 24 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं और पूरी तरह से सुरक्षित है। MRCC मुंबई, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया है। OMSC ओमान ने मिलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। तो 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, जिस तरह से ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है, क्या ये मानकर चला जाए कि इन हमलों से कोई भी अछूता नहीं है? ये टारगेट करके नहीं किया जा रहा है, सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है गुजरने वाले वाहनों को, गुजरने वाले जहाजों को? देखिए बिल्कुल, और हॉर्मुज स्ट्रेट में जो नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है यूएस की ओर से, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईरान का अपना नियंत्रण है और इसको लेकर जो दोनों पक्ष है यानी ईरान और यूएस आर्मी के बीच वो खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच जो ताजा टैंकर निशाना बना है वो एम्प्टी मेरीवेक्स प्लाउ फ्लैग टैंकर था, जिस पर 24 जो क्रू मेंबर थे वो भारतीय थे। तो ऐसे में उनकी जान पर बनाई और ये मिसाइल अटैक हुआ। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि यूएस जो आर्मी थी उनकी ओर से ये अटैक हुआ है। हालांकि अभी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन चेतावनी दी गई थी, वार्निंग दी गई थी और उसके बाद टैंकर पर मौजूद क्रू की ओर से भी यहाँ पर संवाद किया गया। लेकिन इस बीच इसका पर सीधा मिसाइल अटैक कर दिया गया, जिसके बाद ये वीडियो तस्वीरें सामने आए हैं। तो स्थिति काफी भयावह हो सकती थी। इस बीच जो भारतीय क्रू मेंबर थे उन्होंने बचाव की गुहार लगाई, अपने भारतीय संपर्कों से उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया और उसके बाद बचाव अभियान यहाँ पर बड़ा एक देखने को मिला है। खासतौर से OMSC जो ओमान का तट, उन्होंने मदद पहुंचाई। दूसरा मुंबई से तट से मदद पहुंचाई गई और उसके बाद एक व्यापक बचाव अभियान यहाँ पर शुरू किया गया। जो वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं, तो इसको लेकर जो इंडियन कोस्ट गार्ड, उन्होंने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया और उसके बाद इन भारतीयों को बचाया गया है। मुंबई ने ओमान तट के पास जो ये अटैक हुआ उसके बाद 22 भारतीयों को, जो कि 24 भारतीय कुल मिलाकर थे, उनको निकाला है वहां से और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। फिलहाल जो ये ऑपरेशन था वो पूरा किया गया। इसके साथ ही ये तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आई वो इस हमले की भयावहता को बयान कर रही थी। तो निश्चित तौर पर 24 भारतीयों की जान वो उस पर बनाई थी और वो बड़ी मुश्किल हालात में उनका बचाव अभियान ये पूरा हुआ है। तो रंजना, एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो नाकेबंदी है और यूएस आर्मी की ओर से भी नाकेबंदी की गई है, ब्लॉकेड किया गया है और इसके अलावा ईरान की ओर से नियंत्रण है। तो पूरी तरीके से हालात सामान्य नहीं है और टैंकर पर हुआ ये हमला बता रहा है कि निश्चित तौर पर इसमें लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल ये भारतीय सुरक्षित है, लेकिन संकट पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी काफी जहाज फंसे हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, जो पूरा फोकस है वो युद्ध खत्म करने पर भी किया जा रहा है, शांति बहाल करने के लिए भी किया जा रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू है, जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से ये जो आवागमन ठप पड़ा है, ब्लॉकेड की स्थिति है, इसको लेकर कहीं कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि बार बार कहा तो जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट को सुचारू रूप से, कभी अमेरिका कहता है कि हम अपने कंट्रोल में लेंगे, ईरान अपना अधिकार जताता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से देखेंगे तो समुद्र को कोई एक अधिकार में नहीं ले सकता। देखिए बिल्कुल, और स्वतंत्र आवाजाही बने, इसको सुनिश्चित किया जाए, ये भारत लगातार अपने आधिकारिक मंच पर कहता रहा है। विदेश मंत्रालय लगातार इसकी पुष्टि करता रहा है कि इस तरीके से जो जल मार्ग को प्रभावित किया गया है, अन्य देश जिनका इस युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं है, उनके भी हित प्रभावित हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का अनुपालन की जो नीति है उस पर प्रभाव डालता है। ईरान ने जैसे ही इस पर अटैक हुआ, इस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए इस पूरे क्षेत्र में उसने नाकेबंदी कर दी थी, बारूदी
सुरंग जो है वो बिछाई गई, ये दावे किए गए। और उसके बाद अब जब यूएस की ओर से ये ब्लॉकेड लगाया गया तो उन्होंने ईरान के टैंकर और अन्य जहाजों को तेल की सप्लाई इस क्षेत्र से ना होने पाए और उसका नियंत्रण दिखाई दे, इसलिए उन्होंने इस पर नियंत्रण स्थापित करने की पहल कर दी और उसके बाद ये ब्लॉकेड बना हुआ है। तो जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, कुछ निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे यूएस की ओर से भी ये ब्लॉकेड लगाए गए तो उसके बाद ये तस्वीर यहाँ पर बनी है कि अभी भी दोनों तरफ से पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं ताकि अपनी अपनी जीत का दावा वो कर सकें और इसलिए यूएस की ओर से दबाव बनाया गया। तो अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, उसके बाद ही इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी, लेकिन फिलहाल काफी लंबा वक्त लग रहा है और जब तक वो फंसे हुए टैंकर्स हैं अलग अलग देशों के झंडे वाले, और उसमें भारतीयों की बात करें तो वो अलग अलग देशों के झंडे वाले टैंकर्स पर काम करते हैं। काफी बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में भारतीयों की मौजूदगी है। ऐसे में इस टैंकर पर मौजूद भारतीय वो टारगेट पर आ गए थे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई है। एक बड़ा अभियान देखने को मिला है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से, मुंबई कोस्ट गार्ड की ओर से, जो यहाँ पर तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। तो वीडियो तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि कितना बड़ा संकट है और पूरी तरीके से इस संकट को सुलझने में एक लंबा वक्त लग सकता है। रंजना, चलिए बने रहेगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।